नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बीती देर रात कुछ ऐसा वाकया हुआ जिससे देश में फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट। जब भी हम सुनते हैं कि देर रात सुप्रीम कोर्ट को खोला गया, उसके बाद से देश भर में एक दो दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक वो चर्चाओं का विषय रहा। अब कल रात भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जी हां, अगर बात की जाए, बीती रात भी ऐसा कुछ देखने को मिला। दरअसल गोधरा दंगे से जुड़े एक मामले में तीस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिलने की सोशल मीडिया पर चर्चा काफी तेज है और इसके लिए देर रात को स्पेशली जो है सुप्रीम कोर्ट खुल गई तीस्ता सितलवाड़ को राहत देने के लिए। लेकिन यह देश इस समय यह सवाल पूछ रहा है कि मनीष कश्यप मामले में क्या हो जाता है यहां पर कोर्ट को। लगातार सवालों का दौर इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है। तीस्ता सितलवाड़ जिसकी बात की जाए तो गोधरा जो दंगे हुए थे उसमें जिस प्रकार से भी नाम सामने आया तीस्ता सितलवाड़ का कि किस प्रकार से फर्जी डॉक्यूमेंट और एफिडेविट के आधार पर गुजरात को बदनाम करने का आरोप है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था तुरंत गिरफ्तारी हो, लेकिन एकदम से उनके वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट राहत दे देती है। नहीं नहीं, इतनी जल्दी क्या है। लेकिन मनीष कश्यप मामले में क्या हो जाता है यहां पर? जिस न्यायालय से न्याय की उम्मीद की जाती है वहीं से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का न्याय क्यों यहां पर दिया जा रहा है? मनीष कश्यप मामले में राहत नहीं मिल रही है और यहां पर क्या बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? चौंक जाएंगे आप, क्योंकि लगातार जनता सवाल उठा रही है। जो चीजें बोली गई हैं और मनीष कश्यप मामले में एकदम उलट है मामला, सुनवाई ही नहीं हुई आगे। दरअसल अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं तीस्ता सितलवाड़ के बारे में बता दूं आपको, नाम आपने सुना होगा। इनकी अगर बात की जाए तो फर्जी डॉक्यूमेंट और एफिडेविट के आधार पर गुजरात को बदनाम करने का आरोप है 2002 गुजरात दंगों को लेकर के, गोधरा दंगों को लेकर के। वहीं हाई कोर्ट ने जो है तीस्ता के वकील की, हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता के वकील की जो है मांग खारिज कर दी थी। दरअसल सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के जरिए सितलवाड़ को अब तक गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली हुई थी, जिसके बाद उन्हें जो है न्यायिक हिरासत से रिहा उस समय कर दिया गया था। अब तुरंत उनकी गिरफ्तारी का आदेश था। गुजरात उच्च न्यायालय ने शनिवार को तीस्ता सितलवाड़ की नियमित जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था, तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया था। तीस्ता पर 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से संबंधित मामलों में कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रशिक्षित करने का आरोप है। सबूतों से छेड़छाड़, गवाहों को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना। राहत दे दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने। बोला क्या क्या वो भी अभी आपको बताऊंगा, और सवाल जो उठ रहे हैं, लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है वो भी आपको बताऊंगा। ये देखिए क्या कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि सवाल ये है कि अगर हाई कोर्ट तीस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तारी से राहत प्रदान कर देता तो क्या आसमान गिर जाता? ये कहा जा रहा है देर रात सुनवाई में कि क्या आसमान गिर जाता अगर यहां पर हाई कोर्ट गिरफ्तारी से राहत दे देता तो। तीस्ता सितलवाड़ के लिए यहां पर आसमान गिर रहा है। मनीष कश्यप के लिए क्या है? एनएसए लगा दिया, रासुका लगा दिया। यह भेदभाव क्यों? देश ये सवाल जानना चाह रहा है आज। ना ही केवल बिहार की जनता बल्कि देश भर के तमाम लोग वो देख रहे हैं क्या हो क्या रहा है। पहले भी ये चर्चाएं उठी थी जब देर रात आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाती है, लेकिन जब मनीष कश्यप जैसे जो लोग न्याय की लगातार गुहार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनकी तो जिस दिन सुनवाई होती है उस दिन सुनवाई भी नहीं हो पाती कि केस ही लिस्ट नहीं हो पाया, सुनवाई बाद में करेंगे। यह सच्चाई है, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। किसकी अकाउंटेबिलिटी है? कौन तय करेगा? कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? यहां तो सिस्टम रखना है तो सबके लिए एक जैसा रखिए। तीस्ता सितलवाड़ के लिए अलग, मनीष कश्यप के लिए अलग, बिल्कुल समझ से परे है। दरअसल अगर बात की जाए, यह भी कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हाई कोर्ट ने जो किया उससे हम आश्चर्यचकित हैं। ऐसी क्या चिंताजनक तत्कालिता है? तीस्ता सितलवाड़ के लिए आश्चर्यजनक हो गए यहां पर कि चौंके हम, ये क्यों कर दिया हाई कोर्ट ने, क्यों बोल दिया तुरंत गिरफ्तार कर दो? नहीं नहीं नहीं, ये चिंताजनक है।
इतनी तत्कालिकता किस बात की, इतनी जल्दी किस बात की है? बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शंस अगर आप लोग देखेंगे, हर केस में अलग। यहां पर किस प्रकार से ये पीठ जो कह रही है, मनीष कश्यप के मामले में क्या हो जाता है, तब तो उसको पॉलिटिशियन बता दिया जाता है और पता नहीं क्या क्या चीजें कही जाती हैं। अभी भी न्याय का इंतजार हो रहा है, जमानत भी नहीं दी जा रही, केस तो चल ही रहा है। तीस्ता सितलवाड़ पर भी तो जमानत पर ही बाहर है ना, लेकिन तुरंत सरेंडर करने का आदेश था। पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी रात को खुल गई एकदम, रात को 10 बजे के बाद सुनवाई हुई। नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी क्या जल्दी है, आसमान गिर जाता क्या अगर राहत दे देते तो? कौन नजर बनाकर रखेगा इन पर? बहरहाल लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहां पर देर रात विशेष सुनवाई में जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए सितलवाड़ को समय नहीं देने पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सामान्य अपराधी भी कुछ अंतरिम राहत का हकदार होता है, तो यह अंतरिम राहत का हकदार मनीष कश्यप क्यों नहीं है? यह सवाल उठता है यहां पर। आगे यहां पर कह रहे हैं कि सितलवाड़ को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने पर 2 जजों की अवकाशकालीन पीठ के मतभेद के बाद 3 जजों की पीठ ने विशेष सुनवाई कर मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि इस विशेष अनुमति याचिका पर कुछ समय तक सुनवाई करने के बाद हम अंतरिम राहत के निवेदन पर निर्णय को लेकर सहमत होने में असमर्थ हैं। इसलिए उचित होगा कि भारत के माननीय चीफ जस्टिस के आदेशों के तहत ये याचिका उपयुक्त बड़ी पीठ के समक्ष रखी जाए। जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की 2 जजों की पीठ ने शाम में कहा कि रजिस्ट्रार को ये आदेश तुरंत माननीय चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश किया जाता है। उसके बाद ये सब पूरा मामला जो है वो सामने आया, जो राहत दी गई। अब लोगों की तरफ से जो सवाल उठ रहे हैं, अजीत भारती वो कह रहे हैं कि मुझे तीस्ता सितलवाड़ को बेल मिलने से कोई समस्या नहीं है। अजीत भारती आगे लेकिन कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनगिनत बार कहा है कि बेल नियम है, जेल देना अपवाद। मुझे समस्या तब होती है कि जब कोई मनीष कश्यप या फिर अर्नब गोस्वामी भी अनजान या वैचारिक रूप से अलग होने के कारण इसी दरिया दिल्ली का लाभार्थी नहीं बन पाता। यह सवाल उठ रहे हैं अजीत भारती की तरफ से कि चाहे अर्नब गोस्वामी हो, चाहे यहां पर अगर बात की मनीष कश्यप हो, इनके मामले में क्या हो जाता है, तब दरिया दिल्ली कहां चली जाती है? ये सेलेक्टेड दरिया दिल्ली क्यों है, ये पूछा जा रहा है सवाल। फिर आगे वो लिख रहे हैं कि तब इन जजों के ज्ञान ऐसे नहीं निकलते कि यदि 7 दिन की रिलीफ दे देंगे तो क्या पहाड़ टूट जाएगा। तो ये सवाल उठना जायज है, वाजिब है। लोग पूछेंगे ये सवाल कि जब यहां पर बोला जा रहा है कि क्या आसमान टूट जाएगा, तो मनीष कश्यप हो, अर्नब गोस्वामी, उस समय क्या हो जाता है? उस समय जो है इन जजों के ज्ञान ऐसे क्यों नहीं निकलते कि यदि 7 दिन की रिलीफ दे देंगे तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? अजीत भारती ये सवाल उठा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि न्यायपालिका ना तो संविधान के हिसाब से चलती है, ना वो अपने ही आदेशों और अवलोकनों के आधार पर चलती है, ना भारतीय दंड विधान के अनुसार न्यायपालिका वकीलों के स्टेटस, याचिकाकर्ता की विचारधारा और उसकी पहचान को आधार बनाकर चलती है। यही सत्य है। ये सवाल लोगों की तरफ से उठना शुरू हुए हैं और ये ऐसा नहीं है पहली बारी, पहले भी ये सवाल उठे हैं। देर रात सुप्रीम कोर्ट खुलना, और आम लोगों की अगर बात की जाए, आम लोग तो तरसते रहते हैं, 2-2 दशक हो जाते हैं, 4 दशक हो जाते हैं, हो ही नहीं रहा है कुछ। तारीख पे तारीख मिल रही है। पता लगा जब केस की सुनवाई हो रही है जिसके रिगार्डिंग है वो है या नहीं इस दुनिया में। ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। केवल अजीत भारती नहीं, और भी यहां पर प्रतिक्रिया आ रही है। ध्रुव त्रिपाठी वो यहां पर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की बेल की याचिका रद्द कर दी थी और बार बार मनीष कश्यप की याचिका टाली, लेकिन गोधरा दंगों में उच्च अधिकारियों को फंसाने वाली तीस्ता सितलवाड़ को बेल दे दी। उस गोधरा की बात यहां पर बार बार जो की जाती है, कुछ दिन पहले डॉक्यूमेंट्री भी उसको लेकर के जो विवाद में आई, तो यहां पर उच्च अधिकारियों को फंसाया गया, गवाहों को प्रशिक्षित किया गया। ये बोलना है, ये बोलना है, ये करना है। झूठा फंसाया गया। वो वहां पर रहने से नहीं लगेगा, वहां पर रासुका नहीं लगेगा, वहां पर राहत दे दी जाएगी कि नहीं, जल्दी क्या है, आसमान टूट जाएगा क्या? वहीं आगे ध्रुव त्रिपाठी लिख रहे हैं कि और आज सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी थी, लेकिन छुट्टी होने के बावजूद तुरंत 2 जजों की बेंच बनाकर बेल दी गई। इस घटना को देखकर कश्मीर फाइल्स का वो डायलॉग याद आ गया कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो उनका ही रहेगा। देखिए, बेशक ये मूवी का डायलॉग हो, लेकिन अब लोग इसको, क्योंकि वो घटनाएं हो रही है ना सामने, हवा में तो कोई इसको कंपैरिजन कर नहीं रहा है, हवा में कोई तुलना कर नहीं रहा है, वो घटना हो रही है।
तो लोग लिख रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि वो जो डायलॉग था कश्मीर फाइल्स का, कि सरकार तो किसी की भी हो, सिस्टम तो उनका ही है। कपिल मिश्रा बीजेपी नेता, वो भी सवाल उठा रहे हैं। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि तीस्ता से तलवाड़ के लिए केवल 8 घंटे में पहले गुजरात हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच, और अब आज रात को ही सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच जो है सुनवाई करेगी। क्या भारत के सभी नागरिकों के लिए इतनी तत्परता से माननीय न्यायालयों के द्वार खुलते हैं? ये उस सुनवाई से पहले का था कि जब 2 यहाँ पर स्पेशल बेंच थी, उसके बाद जो है बड़ी बेंच उसकी सुनवाई करेगी। ये सब कुछ एकदम से हुआ, एकदम से, तुरंत, झटकों में। और कोई आम व्यक्ति हो, उसको कितना इंतजार करना पड़ता है न्याय के लिए। वो मनीष कश्यप जो लड़ाई लड़ता रहा, उसके लिए कहा जा रहा है कि फेक न्यूज, देखिए ये तो देश के लिए खतरा हो गया, और ये तीस्ता सी तलवार क्या है। बहरहाल आपने ये पूरी खबर सुनी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? एक आम जनमानस होने के नाते आपको क्या लग रहा है? आप में से भी बहुत से लोगों के कोई ना कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे होंगे, हो सकता है किसी का कोई किसी भी चीज को लेकर केस चल रहा हो। क्या इतनी तत्कालीन सुनवाई होती है? क्या इतना तत्कालीन कोर्ट की तरफ से ये चीजें कही जाती है कि नहीं नहीं इतनी जल्दी क्या है, क्या पकड़ ले, पहाड़ टूट जाएगा क्या? बाकियों के मामले में क्या होता है? ये सवाल खुद, क्योंकि जो कहा जा रहा है कोर्ट के अंदर से चीजें आ रही है, इसीलिए ये सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। और लोग उठाएंगे सवाल कि बाकियों के लिए दरिया दिली क्यों नहीं दिखती, फिर सेलेक्टेड कुछ ही गिने चुने लोगों के लिए क्यों है ये सवाल आज करने की जरूरत है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। बहरहाल आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर? आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।